नंबर देखते हैं 237। इसमें कहा है कि ए बी सी जो है एपी में है। अगर ए बी सी एपी में है तो यहाँ पे क्या किया गया, 1/a/bc 1/c 1/b के बारे में हमें बताना है। तो हमने क्या कर दिया, bc से डिवाइड कर दो। तो अगर bc से डिवाइड करते हैं a/bc आएगा, 1/c 1/b आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी एपी में ही हो जाएंगे। भाई जब ए बी सी एपी में थे तो सिर्फ हमने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो क्या होगा, वो भी एपी में ही हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे देख लो कि ए बी सी हमने माना 1 2 3 1 2 3 ए पी में है। तो अब क्या करना है, a/bc, ए ये है, बी ये है, सी है, a/bc यानी 2 × 3, 1/c यानी ये, और 1/b यानी 1/2। ये तीनों एपी में होंगे या नहीं, इसमें से इसे माइनस करो या बीच वाले का डबल कर दो, इज इक्वल्स टू इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो एपी में है। 3 से इंटू क्योंकि ये 6 बनाना था, आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी में ही है। तो इस तरीके से भी वैल्यू पुट करके भी आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 क्वेश्चन। इसमें कहा है कि हमारे पास 1/b+c 1/c+a 1/a+b एपी में है। अगर ये तीनों एपी में हैं तो आप कुछ खुद भी मान सकते हो कोई वैल्यूज़, या फिर हम दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जब भी तीन नंबर्स एपी में होते हैं बीच वाले का डबल इक्वल टू इन दोनों का सम, ऐसे करके ट्राई करेंगे पहले तो, क्योंकि यही तरीके हैं हमारे पास। तो बीच वाले का डबल यानी 2/c+a इज इक्वल्स टू 1/b+c + 1/a+b। ठीक है, इसको फिर कुछ कन्वर्ट करना होगा ए बी सी, या फिर इसमें, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन। अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b = a+c आना चाहिए, इसे 2b = a+c आना चाहिए। ठीक है, अगर सेकंड वाला ऑप्शन होगा तो 2b² = a² + c² आना चाहिए। अगर थर्ड वाला ऑप्शन होगा तो 2/b = 1/a + 1/c इससे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो करके देखते क्या होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 2/c + a = a + b + b + c अपॉन a + b × b + c। तो कुछ कटेगा वटेगा तो है नहीं, तो इन तीनों वाली कोई कंडीशन बन नहीं रही है। ठीक, तो क्या करेंगे, a + 2b/c हो जाएगा, इससे a भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा। तो दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि जब तीन टर्म्स अगर AP में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो करके देखते हैं, 1/c + a - 1/b + c इज इक्वल्स टू 1/a + b - 1/c + a। कर सकते हैं भाई, d सेम होना चाहिए, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो वही हमने यहाँ पे करके देखते हैं, b + c - c + a अपॉन c + a × b + c इज इक्वल्स टू c + a - b अपॉन c + a × a + b। c + a कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो c से c कैंसिल हो गया, तो b - a अपॉन b + c, और यहाँ पर a कैंसिल हो गया, तो c - b अपॉन a + b। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, इसको इधर लेके आ गए तो ये हो जाएगा b + a लिख सकते हैं, और ये c - b है तो इसको लिख दिया c + b। तो यहाँ से आ जाता है b² - a² = c² - b², या फिर कह सकते हैं b² इधर लेके आ गए, 2b² = a² + c²। तो हम कह सकते हैं बीच वाले का डबल होता है, यानी b² जो आएगा बीच में आएगा और ये AP में होगा। जो बीच वाला नंबर होता है उसका डबल ही तो आता है साइड वालों के सम के बराबर, तो यानी a² b² c² AP में होगा। ठीक, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC GP में है। अगर ABC GP में है तो b² = AC होता है, तो हमें बताना है ये तीन नंबर किस में होंगे। ठीक है, हमें बताएं तीन नंबर किस में होंगे। अगर b² = a मतलब b² = AC है, यानी ये तीन नंबर अगर GP में है तो b² = AC होगा। तो लॉग वाला कुछ चेक करना है, तो लॉग वाला चेक करना है, लॉग अप्लाई कर दो, log b² = log AC। जब दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों के साथ अलग अलग कर दो। ठीक, ये जो 2 होता है वो यहाँ आ जाता है, log b नंबर की पावर जो भी होती है log से पहले लिख दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से इसमें क्या कर रखा है, लैम्डा 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 लिखा हुआ है तीनों जगह पे, तो हमने यहाँ पे बेस ही लैम्डा मान लेते हैं। तो बेस अगर लैम्डा मानते हैं, अब इसने क्या किया, ए नीचे, ए तो बेस बना दिया, लैम्डा नंबर, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अगर हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो क्या होगा, इसको अगर अपॉन में लिखोगे
तो ये इंटरचेंज हो जाता है। इसको अगर अपॉन में लिखोगे तो इंटरचेंज कर देना है, इसको अगर अपॉन में लिखोगे तो इंटरचेंज कर देना है। मतलब इन दोनों को बदलना है तो अपॉन में करके लिखो। यहाँ से हम क्या सकते हैं, क्या 1/, ये 1/, ये और 1/, ये, मतलब ये बीच वाला होता है ना जिसका डबल हो रखा होता है, बीच वाला, यानी दिस, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, ये तीनों क्या है, एपी में है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो तो ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है, नीचे वालों को पूछ रहा है। तो हमें पता चल गया है यहाँ से, इस लाइन से पता चला कि ये जो है फिर बीच वाले का डबल होता है, तो ये रहा वो जिसका डबल किया गया है, और तीसरा नंबर ये है। ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो अगर इनका उल्टा कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा है, अगर ये तीनों एपी में है तो इनका तीनों का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आएगा, और रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएंगे एचपी में। अगर ए बी सी एपी में है तो 1/A 1/B 1/C एचपी में होंगे। अगर ये तीनों एपी में है, ये तीनों एचपी में होंगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों एपी में थे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यही मिल जाएगा जिसके बारे में वो हमसे पूछ रहा था। ये तीनों किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है इसकी वैल्यू बतानी है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताना है। तो यहाँ पर देखो x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, x की पावर 1/8, x की पावर 1/16। तो बेस सबका सेम है, मल्टीप्लाई में, तो पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। तो जब हम इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 ऐसे चलता रहेगा, प्लस 1/16। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें ये मिलेगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें ये मिलेगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें ये मिलेगा। तो इसको हटा ही दो, क्योंकि ये बीच में दिक्कत कर रहा है। या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, या तो ये चीज़ देनी ही नहीं चाहिए थी, या फिर इसे नेग्लेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि बाकी टर्म्स को अगर देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये सारी क्या बना रही हैं, जीपी बना रही हैं, और क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा ये, ठीक। या तो उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया ये, या फिर ये बीच में एक्स्ट्रा दे रखा है जिसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जीपी है ये, जिसमें कॉमन रेशो 1/2 है, लेस देन 1 है। तो इनफाइनाइट टर्म्स है ये, कैसी थी इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये भी इनफाइनाइट ही होंगी। इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। तो ये भी 1/2 ही आएगा, ये भी 1/2, 1/2 बाय 1/2, तो ये तो 1 हो जाएगा। और x की पावर में ये सब लिखना था, इसकी वैल्यू 1 आई है, तो x की पावर 1 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा x, ठीक है। या तो इसे नेग्लेक्ट कर दो, या फिर इसने मिसप्रिंट कर रखा है, पता नहीं क्या मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स हैं इसमें। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज, ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। तो सबसे पहला 2 डिजिट का ऑड नंबर, 2 अंकों की विषम संख्या सबसे पहली कौन सी होती है, 10, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है, विषम संख्या लेना है। तो 11 से स्टार्टिंग होगी, 11 फिर 13 फिर 15, ऐसे करते करते सबसे लास्ट हो जाएगा 2 डिजिट का ऑड नंबर 99, यानी 2 अंकों की विषम संख्या सबसे लास्ट हो जाएगी ये। इनका सबका सम निकालना है। अगर हमें इनका सबका सम निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, Sn = n/2, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता इसमें कितनी होंगी, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे 11 प्लस 99, तो हमें क्या नहीं पता है, n नहीं पता है। n निकालने का तरीका है लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 13 - 11 यानी 2, तो 99 में से ये जाएगा 88 आएगा, इक्वल टू n-1 इंटू डी का मतलब कितना है 2, 2 से ये काट देंगे तो 44 इक्वल टू n-1, तो n यहाँ से आ जाएगा 45, तो n की वैल्यू 45 आ गई। तो n की वैल्यू 45/2, 11 प्लस 99 हो जाएगा 110, ठीक है। 2 से काटोगे 55 और 45 गुना 55 करना है बस, कितना आएगा। इसे 45 अगर आपको 45 इंटू 55 करना है तो इजीली आप ऐसे कर सकते हो, 45 को लिखा ये और 55 को लिखा ये, लिख सकते हैं। 45 को लिखा 50 माइनस ये, और 55 को लिखा 50 + 5, तो a + b a - b क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 2500, और उसमें से क्या करना है 25 माइनस करना है, यानी 24/75 आंसर हो जाएगा। है किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसमें m + nवां पद 16 है, यानी am + n क्या होगा, a × r की पावर m + n-1, ठीक। और am - n क्या होगा, a × r की पावर, ये फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशो, उसकी पावर जो यहाँ होती है एक कम यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ होती है उससे एक कम यहाँ लिखते हैं। ये दिया है 16, ये दिया है इतना 4, ठीक है।
जो यहाँ होता है उससे एक कम पावर यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ होता है उससे एक कम पावर यहाँ लिखते हैं, और ये 16 दिया है, ये 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, AM निकालना है। AM का मतलब है A × r⁻m−1 हमने निकालना है। ठीक, चाहे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या बनता है। ठीक, तो अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A² r⁻, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो ऐड होगा तो mm 2m हो गया, माइनस ये कैंसिल, ये -2 इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई 16 × 4 = 64। ठीक है, अब क्या होगा, A⁻1 r⁻m−1 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, ये पावर यहाँ भी जाएगी, ये इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो ये वापस, यानी A × r⁻m−1 का होल स्क्वायर हो गया ये, और इधर क्या आया 64। 64 का रूट इधर से, अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी। तो यही हमारी mth टर्म है, A × r⁻m−1 क्या होगा, mth टर्म, जो कि हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, जैसे ही दोनों साइड में अंडर रूट करोगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि दो संख्याओं का समानांतर माध्य, समानांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, क्या होता है दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ये होता है, वो दिया है उसने 16, तो यानी दोनों नंबर्स को ऐड करके कितना आएगा 32। ठीक, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य मतलब हो गया h, h कितना होता है दो नंबर्स का 2ab/a+b, और ये हमें दे रखा है उसने 63/4, तो ये हमें दे रखा है 63/4, और a+b की वैल्यू कितनी है 32 यहाँ से, तो ये हम 32 रखेंगे, तो 2ab/32 इज इक्वल्स टू 63/4, 2 से गया 16 टाइम्स, 4 से गया 4 टाइम्स, तो a × b आ जाएगा 4 × 63। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है, गुणोत्तर माध्य तो √ab हो जाता है, √ab मतलब √63 × 4, 4 का रूट होता है 2, 63 होता है 9 × ऐसे देख लो, √63 × 4, तो √63 को लिखा 9 × 7 × 2 × 2, तो 2 का यहाँ से पेयर बन गया, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, 9 का √3 होता है, और 7 का कुछ भी पेयर नहीं बन रहा, तो ये कितना हो जाएगा 6√7, भाई अंडर रूट में से बाहर निकालनी और कुछ भी नहीं, तो 6√7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये तीनों अगर AP में है तो ये तीनों बताने हैं किस में होंगे। अगर इसमें वैल्यू पुट करके करेंगे तो शायद हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर जाएगा कि हम AP बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी लेना है 3 नंबर्स का, तो AP बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको नॉर्मल मेथड से ही करेंगे कि अगर ये तीनों AP बनाते हैं तो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है B माइनस, तो ये हो जाएगा कौन कौन है एक बार लिख लो, इसका स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर और A माइनस B का स्क्वायर। अगर ये तीनों AP बनाते हैं तो ये तीनों क्या बनाएंगे, अगर ये तीनों AP बनाएंगे तो उस केस में तो 2/b माइनस C इज इक्वल्स टू 1/a माइनस B प्लस 1/c माइनस A आना चाहिए। अगर ये तीनों GP बनाएंगे तो इसका स्क्वायर यानी 1/b माइनस C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a माइनस B का B इंटू 1/c माइनस A आना चाहिए। और अगर HP बनाएंगे तो ये कंडीशन आएगी, मतलब अगर HP बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा, मतलब वही कि अगर ABC AP में आ जाएंगे तो 1/a 1/b 1/c HP में होते हैं। ठीक है, तो अगर ये HP में होंगे तो हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों HP में होंगे तो A माइनस B B माइनस C माइनस A AP में होने चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों HP में होंगे तो ये नंबर अगर HP में है तो इन तीनों का रेसिप्रोकल करने के बाद जो नंबर मिलेंगे वो AP में होने चाहिए। तो हमें पता है कि ये तीनों AP में है, अगर ये तीनों AP में है तो B माइनस C का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, दिस माइनस दिस के स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, A² माइनस B² क्या होता है, एक बार तो दोनों को ऐड कर दो, तो B माइनस C, जब इसको और इसको ऐड करोगे B माइनस B कैंसिल हो जाएगा, माइनस C, ये ऐसे लिख लो, एक बार दोनों को ऐड करोगे, एक बार इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, फिर ऐसे ही A² माइनस B² है तो A प्लस B माइनस B, यानी एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है,
अब क्या होगा, इससे कैंसिल तो ये a माइनस सी आया, और इसमें c से c कैंसिल तो ये b माइनस a आया। ये क्या आया 2b माइनस a माइनस c, और ये क्या आया 2c माइनस a माइनस b। ठीक है, ये b माइनस a इसके नीचे लिख दो, ये a माइनस c इसके नीचे लिख दो। ठीक है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a प्लस b माइनस सी। इसको वापस ऐसे ही लिख लिया, मतलब b माइनस सी ये रहा और b माइनस a ये रहा ऐड करके। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको वापस ऐसे ही लिखा और फिर यहाँ से c माइनस a c माइनस b लिख लो, c माइनस a प्लस c माइनस b अपॉन में b माइनस a अपॉन में a माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, -1 आएगा, प्लस दिस अपॉन दिस c माइनस बी अपॉन a माइनस सी आएगा। ठीक, अब हम कह सकते हैं -1 इधर जाके 2 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या लेके आना है, हमें ये वाली टर्म देखते हैं कुछ ऐसा बनता है या नहीं बनता। अगर ऐसा बन गया तो हमारा क्या हो जाएगा, AP बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 अपॉन बी माइनस सी आना चाहिए। ठीक, तो 2 अपॉन बी माइनस सी कैसे आएगा, हमने क्या किया, इन दोनों को साइड में लेके गए, इसको एक साइड कर दो, तो b माइनस सी अपॉन बी माइनस ए नेगेटिव प्लस c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको नेगेटिव में लेके गए ना, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा c माइनस बी। ठीक, नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाई बाई, इसको इधर लेके गए तो ये इधर आके नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस बी अपॉन b माइनस a इसके अपॉन में था और a माइनस सी इसके अपॉन में था। ठीक है, अब ये c माइनस बी हम इधर लेके आ गए 2 के नीचे, 2 के नीचे c माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस सी। तो यही चीज़ हमें लेके आना था, बस एक थोड़ा सा अंतर है, क्या, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमें बनाना था b माइनस सी a माइनस बी सी माइनस से बनाना था, तो b माइनस सी a माइनस बी सी माइनस से हमें बनाना था, वही हमने बना दिया। इसका मतलब ये तो होगा बीच वाला 1 अपॉन बी माइनस सी बीच में आएगा, स्टार्टिंग का ये, लास्ट का ये, यानी ये तीनों क्या होंगे AP में। और वो हमसे क्या पूछ रहा था, इन तीनों के बारे में ही पूछ रहा था। इसका डबल इक्वल टू दिस प्लस दिस आया है, आ गया ना, तो इसका मतलब ये AP में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 245 ऑलरेडी हम अभी कर चुके हैं। 238 क्वेश्चन और 245 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो आप याद ही कर लेना कि अगर 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी AP में है, तो वहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी क्या होता है, AP में ही होता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सिर्फ बेसिक मेथड से ही हम सॉल्व कर सकते हैं और कोई इसका मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते, कोई अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर। जो भी टर्म निकालते हैं पावर एक कम रखते हैं, ये दी है हमें 4। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में ऐसे नहीं मानते। अगर हमें क्या निकालना है, 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो बीच वाली मानी a, नेक्स्ट होगी AR, मतलब 5 टर्म्स होंगी हमारे पास। तो अगर 5 टर्म्स मानिए, a बीच वाली मान ली, उससे नेक्स्ट AR होगी, उससे नेक्स्ट AR स्क्वायर होगी, इससे जस्ट पहले वाली a अपॉन आर, उससे जस्ट पहले वाली a बाय आर स्क्वायर होगी। तो हमें क्या कहा है, इन 5 टर्म्स का प्रोडक्ट बताना है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल्स, जब सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 5 बताना होगा। ठीक, थर्ड टर्म उसने कहा है 4 है, थर्ड टर्म कौन है, यही तो है थर्ड टर्म। अगर a की वैल्यू 4 है तो 4 की पावर 5 आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर्स आर इन HP and sum of their reciprocal is 15 and product of their reciprocal is 80, तो नंबर बताने हैं वो। अगर 3 नंबर्स ये हैं, ठीक है, तो हमें वो नंबर्स बताने हैं जो HP में है। ठीक है, और उनका सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल करते हैं 15 आए, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल करें तो 80 आए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नंबर, अगर 3 नंबर्स HP में होंगे, अगर ये 3 नंबर HP में है तो इसका मतलब 3, 6, 9 AP में होने चाहिए, +3 यानी AP में है। अगर ये 3 नंबर्स HP में है तो 2, 4, 8 AP में होने चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों, यहाँ +2 किया, यहाँ +4 कर दिया, +2 ही करना चाहिए था। अगर ये 3 नंबर्स HP में है तो 3, 5, 7 AP में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, यहाँ +2 किया, यहाँ +4
सॉरी यहाँ +2 ही किया, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो उसके बाद 258 HP में होना, AP में होना चाहिए, तो ये भी AP में ही है, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन तो हट गया, बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास बचे। उसके बाद कहता है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो जो हमारे पास नंबर है उनका रेसिप्रोकल करो। ठीक है, अगर 3 नंबर्स HP में हैं तो मैं क्या कहूँगी, अगर 369 HP में है तो मैं कहूँगी 1/36 1/6 सॉरी, तो अगर ये पहला ऑप्शन है तो अगर 1/3 1/6 1/9 HP में है तो इसका मतलब ये तीनों AP में होंगे। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, किनका रेसिप्रोकल, किनका रेसिप्रोकल भाई, इन 3 नंबर्स का, जो नंबर HP में कौन है 1 2 3, ये 3 नंबर HP में है, तो इनका रेसिप्रोकल 15 आना चाहिए। तो इनका रेसिप्रोकल करके सम करना है 1/3 प्लस, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल करके सम करोगे तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9, तो ये तो 15 नहीं आता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो 15 आएगा। भाई ये 3 नंबर्स HP में हैं तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे 3 5 7 आएगा, सबको जोड़ेंगे 15 आता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है अगर ये ना दे तो। लेकिन ये 3 अगर HP में है तो 2 + 5 + 8 AP में होगा, मतलब 1/2 1/5 1/8 HP में है, इसका मतलब 258 AP में होगा। और उसने कहा है इन 3 का रेसिप्रोकल, इन 3 का रेसिप्रोकल ये 3 होगा और इनका सम 15 आना चाहिए, तो ये भी है। ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी पहले एलिमिनेट हो गया था, ए अब एलिमिनेट हो गया, सी और डी बचे। अब सी और डी बचे तो थर्ड प्रॉपर्टी और अप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अगर हम सबसे पहले इस थर्ड वाले को ही देख लेंगे तो इसी से एकदम से आंसर हो जाएगा कि अगर ये 3 नंबर किस में है, HP में है, तो इनका रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा 3 5 7, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 80 आएगा, नहीं आएगा। अगर ये 3 नंबर HP में है तो इन तीनों के रेसिप्रोकल 258 होंगे, उन तीनों का मतलब अगर ये 3 HP में है तो इन 3 के रेसिप्रोकल 258 हो जाएंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए, जो कि आएगा, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट इस 80 वाली प्रॉपर्टी पे देखते तो हम एकदम से आंसर कर सकते थे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन को समझ करके हम कौन सी प्रॉपर्टी पहले पकड़ते हैं और उससे फिर आंसर लगा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जब भी हमें कहा जाए 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और उनका सम कहीं पर भी हो, 4 लगातार 4 क्रमशः पद हो और उनका सम कहे, योग कहे, तो हमेशा क्या मानी जाती हैं वो 4 टर्म्स, ये याद कर लेना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना और उसमें ये चीज़ लिख लेना। ठीक है, जो 4 टर्म्स अगर ये हैं, जो मैंने क्लासेस ली हैं उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि अगर मुझे कहे कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो मैं हमेशा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये मानती हूँ। ऐसा क्यों करती हूँ, ताकि ये D 3D कैंसिल हो जाएगा, D हट जाएगा जब मैं चारों को जोड़ूंगी। तो ये कहा है 28, तो इन चारों का सम 28 है, जब चारों को जोड़ोगे तो 4A आएगा, A की वैल्यू पता चल जाती है, फिर 7। अगर कुछ और मानोगे तो A और D में एक इक्वेशन बन जाएगी, A नहीं निकलेगा फिर, ना D निकलेगा, एक इक्वेशन में 2 नोन। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 216, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर यानी ये, आप चाहो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू नोट्स भी उसमें आपको मिलेंगे, ये दे रखे हैं। तो a - 3d, a - d और a + d का स्क्वायर, और ये सबका स्क्वायर का सम 216 है। तो हमें एक प्रॉपर्टी और पता होती है, क्या, x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2x² + y²। लिख लेना, इसे याद कर लेना। अगर बीच में प्लस है तो ये आएगा, और अगर बीच में माइनस करोगे तो आएगा 4xy इक्वल टू में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ देख सकते हैं ये और ये फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, बीच में एक में प्लस है एक में माइनस में, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आता है 2 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस सेम फर्स्ट और सेकेंड टर्म सेम है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2a² + d² आएगा। आपकी मर्जी है, चाहे a + b का होल स्क्वायर सबके एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो टाइम टेकिंग होगा, हमें टाइम बचाना है, तो ये वाली चीज़ लर्न कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लिया, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, a² + a² 2 2 हट गया,
ए स्क्वायर 2a², 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक, a की वैल्यू 7 पता है, या फिर 2 और कॉमन ले लो तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 5 जा 2 4 जा, a की वैल्यू 7 7 7 जा 49, 49 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 5, तो d² = 5/5, या फिर d² की वैल्यू ±1, या फिर d की वैल्यू पॉजिटिव ही लो। इसने क्या कहा है, देन डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स विल बी, यानी उसने d पूछा है। डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, और हमारी जो 2 टर्म हैं वो तो ये है, मतलब कहने का ये है मैंने यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली, और मैंने जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिया था वो क्या है, इसमें से इसे माइनस करोगे 2d आएगा। दैट मीन्स मैंने जो AP मानी थी उसमें 4 टर्म्स थी, और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस माना था वो 2d था, और d की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो आंसर कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस तो 2 होगा ना। d की तो वैल्यू निकालिए, d कॉमन डिफरेंस नहीं है इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसमें से इसे माइनस करोगे तो पता चल जाएगा 2d होगा, और d की वैल्यू 1 आई है तो कॉमन डिफरेंस होगा 2, तो आंसर होगा 2। ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है तो हम जल्दी जल्दी में 1 टिक करके आंसर सॉल्व करने के बावजूद भी गलत कर सकते थे, तो ये चीज़ें भी एग्जाम में हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि उसमें पूछा गया है। यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस आता है माइनस करके, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो मैंने ये 4 टर्म्स मानी ही इस तरीके से थे कि उनमें 2d का डिफरेंस आए हर बारी, यानी उनका कॉमन डिफरेंस 2d हो। ठीक है, और इस तरीके से टर्म्स मानने से अगर कहीं पर भी सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दे, या 4 लगातार 4 क्रमशः पदों का योग कहा जाए, तो यही 4 टर्म्स मानिए, इससे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, a की वैल्यू निकालनी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 249। अगर उसने कहा है ABC HP में है, तो हमने कहा 1/1, 1/2, 1/3, ये तीनों HP में है। अगर ये तीनों HP में है तो 1 2 3 AP में होंगे, तो a की वैल्यू 1 मानी, b की वैल्यू 1/2 मानी, c की वैल्यू 1/3 मानी हमने, तो ये तीनों HP में, यानी ये तीनों HP में, अगर ये तीनों HP में, ये तीनों AP में, तो हम कह सकते हैं ये होगा 1/a, ये होगा 1/b, ये होगा 1/c। ठीक है, ये पता ही चल रहा है यहाँ से ABC की वैल्यू। तो उसने कहा 2a - b, 2 × a - b हमें निकालना है। 2 × a मतलब 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 1, माइनस b का मतलब 1/2, ये क्या आएगा 3/4, 3/2। ठीक, फिर सेकंड टर्म है b मतलब 1/2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है 2c - b, 2c - b, 2 × c का मतलब 1/3, माइनस b का मतलब 1/2, ये कितना आएगा 2/3 - 1/2, या फिर 4 - 3/6, या फिर 1/6। नेक्स्ट टर्म क्या आती है 1/6। अब इन तीनों को चेक कर लो, ये AP GP HP किस में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि AP में है कि, अगर AP में है तो इसका डबल करेंगे 1 आएगा, और इन दोनों का सम करते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, 9 + 1 10, 10/6 नहीं आता, 10/6 1 के बराबर, दैट मीन्स तीनों AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो अब GP में चेक करो, GP में चेक करो, GP में यानी इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/4, और इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए 3/2 × 1/6, तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्या है GP में है, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, GP में ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 5th टर्म ऑफ एन HP 7, ठीक, और 7th टर्म 5 है, तो 12th टर्म हमें बतानी है। तो हमें पता है क्या कि देखो इसमें क्या होता है, अगर बहुत सारी टर्म्स HP में लिखी हुई हैं तो उनका रेसिप्रोकल AP में होगा, तो उसने 5th टर्म कहा है, यानी a 5th जो है वो 7 है। मतलब मैंने कहा फर्स्ट टर्म AP मान लो, AP हमने मानी ये, तो AP में 5th टर्म ये होगी। अगर ये मेरी AP है तो अगर मैं इसका HP बनाऊंगी तो सबको अब 1/, करके लिखूंगी, और 1/, करके लिखने पर मेरी जो 5th टर्म आएगी HP की वो ये हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई 5th टर्म ऑफ HP थोड़ा इन हम सॉल्व करते हैं। हम तो AP, अगर HP का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें AP पता होनी चाहिए। तो 5th टर्म 5 टर्म्स लिखनी है, तो मैंने किसी AP की 5 टर्म लिखी, अब मुझे इसकी HP बनानी, तो 1/1/1/1/1 करके लिखूंगी, तो ये 1/ दिस करेंगे तो वो 5th टर्म आ जाएगी, HP की 5th टर्म हो जाएगी, ये क्या आएगी 7, तो HP की 5th टर्म हो गई ये। ठीक, 7th टर्म 5 है, अगर मैं इसकी 7th टर्म लिखूंगी, 5th टर्म लिख रही हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है, और इसी AP की अगर मैं 7th टर्म लिखूंगी तो a + 6d होगा,
तो ये तो AP की 7th टर्म है और HP की 7th टर्म लिखनी है तो 1 में कर दिया जाएगा, जो कि उसने कहा है 5 है। तो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, चाहे तो डायरेक्ट माइनस कर दो या ऐसे कर लो, इसको इधर इंटू और 7 को यहाँ 5 को यहाँ। तो a + 4d की वैल्यू इस इक्वेशन से हो जाएगी 1/7, a + 6d की वैल्यू इस इक्वेशन से हो जाएगी 1/5। जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे तो 4d - 6d हो जाएगा, माइनस का 2d = 1/7 - 1/5। तो यहाँ 5 - 7 यानी -2/35 = d आ जाएगा, -2 इधर, तो d की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 1/35। -2 से -2 कैंसिल, d पता चल गया। इस इक्वेशन के पास आ जाओ, d अगर पता है तो a + 4/35 = 1/7। ये 4/35 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से गुना कर दो ताकि नीचे दोनों में 35 बन जाए। सॉल्व करोगे 1/35, तो a भी हमारा 1/35 और d भी हमारा 1/35। 12th टर्म वो पूछ रहा है, 12th टर्म क्या होगी, AP की 12th टर्म a + 11d होती है, तो HP की 1 में हो जाएगी। 1 ये है 1/35 प्लस d भी 1/35, तो 11 + 12 12/35, और ये सॉल्व करोगे 12/35 का 1 करोगे तो 35/12 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा है ABC आर इन GP और XY अर्थमेटिक मीन है, x जो है AB का अर्थमेटिक मीन है, y जो है BC का अर्थमेटिक मीन है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b/2, y हो जाएगा BC का अर्थमेटिक मीन यानी इतना, अर्थमेटिक मीन यानी अंकगणितीय माध्य, अंगणित माध्य जो भी है। ABC क्या है, GP में है, ABC GP में है यानी b² = AC। अब 3 इक्वेशन हमारे पास है, इन तीनों को सॉल्व करके हमें a/x + c/y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो a/x और c/y कैसे लेके आओगे, तो उससे बेटर है हम ABC कुछ नंबर मान लें, लेकिन ABC नंबर मानोगे तो GP में ही मानना, क्योंकि GP में होने चाहिए। तो मैंने माना a2 b2² c2³ 1 1 मानेंगे तो सब सेम हो जाएगा। तो अब x क्या है, a + b/2, 4 2 6/2 यानी 3। y क्या है, b + c, 8 और 4 12, 12/2 6। तो x y ये आ गया, a ये है, b ये है, c ये, और ये AP में ही GP में ही है, और x y भी पता चल गया। तो a/x + b/y हमें बताना है c/y। a2 है, x 3 है, c कितना है 2³ y कितना है 6, तो 2/3 + 8/6, या फिर ये कितना आ जाएगा, 8/6 को लिख सकते हो 4/3, 4/3, 4 2 6, 6/3 कितना आता है 2, 2 आता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन में A2 आ रहा है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, इसने कहा है इन सबका सम आ रहा है इतना। तो अगर मैं शुरू की एक टर्म लूँ, तो शुरू की एक टर्म लूँगी तो 1² - t1 आनी चाहिए वैल्यू इसकी, ठीक है। 1/3 अगर मैं एक ही टर्म लेती हूँ तो इसकी जो वैल्यू, ये जो आएगा वो इसके बराबर आएगा जब मैं इसको 1 रखूँगी। मतलब सिर्फ एक टर्म ले रहे हैं तो इतना = n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 रखने पर 0, तो अगर इसको 0 रखोगे तो t1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। t1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो वो पूछ रहा था क्या, tn क्या आएगा, t1, और t1 क्या आएगा 1, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे देखो, अगर नहीं समझ आया तो देख लो। अगर मेरे पास ये सम दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n टर्म्स, 1 2 से लेके n तक जा रहा है, तो n टर्म्स का सम ये है। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम निकालूंगी तो वो तो फर्स्ट टर्म ही आएगा, इसके हिसाब से ये आएगा, और इधर वाले के हिसाब से फर्स्ट टर्म का सम 0 आ जाएगा n की वैल्यू 1 रखने पर। तो ये और ये बराबर, तो इसको मैंने 0 के बराबर रखा, इसको 0 के बराबर रखा, t1 की वैल्यू 1 आई। वो पूछ क्या रहा है, tn पूछ रहा है, और n क्या लिया था मैंने 1, तो यानी t1 कितना आया मेरा 1 आ रहा है। तो t1 1 तभी आएगा जब n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 रखने पर सिर्फ डी ऑप्शन जो है वो 1 दे रहा था, t1 1 आ गया, तो डी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर नहीं समझ आया था, t1 = 1, n की वैल्यू क्या रखी मैंने 1 रखी, एक ही टर्म का सम निकाला, तो मुझे tn पूछा था, यानी मुझे tn बताना था, tn कितना आया 1 आया है। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1 दे रहा है, कोई सा भी नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, n लिखा हुआ है इसमें, n की वैल्यू क्या रखनी है 1, 1 रखने पर ये 0 नहीं, 1 रखने पर 1/2 ये भी नहीं, ये कितना है 2 ये भी नहीं, ये कितना है n = 1 रखने पर 1 दे रहा है, तो डी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक रूट ए है दूसरा रूट बी है तो इन रूट का जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, और इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस इक्वेशन के रूट्स का अगर सम निकालेंगे तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, और a इंटू बी यानी इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ, इस इक्वेशन के लिए रूट्स का गुणनफल या प्रोडक्ट क्या होगा, 8 प्लस 2√5 यहाँ कांस्टेंट है, दिस अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दोनों वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो, तो h इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी का मतलब ये है 8 प्लस 2√5 है, सॉरी ये 2√5 अपॉन में 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2, ये तो कैंसिल, तो ऊपर क्या आया 16 प्लस 4√5 अपॉन में 4 प्लस √5। अब क्या करो, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ताकि इसकी वैल्यू आ जाए कुछ नंबर, क्योंकि आंसर जो दे रखे हैं 2468 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 16 प्लस 4√5 अपॉन में 4 प्लस √5 है, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये आएगा 16 चौको 64 माइनस 4 और 5 √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, देखो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो ये आएगा 4 प्लस √5 अपॉन में 4 प्लस √5 है ही, इससे कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 4। व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सिंपल सी बात है, इस सीरीज़ का अगर पहली टर्म का सम देखोगे तो 1, यानी n इक्वल टू 1 रखोगे तो सम भी हमें 1 मिलेगा। तो इसमें n इक्वल टू 1 रखने पर जो भी 1 देगा वही आंसर, अगर ना फंसे तो। n की वैल्यू 1 रख दी फर्स्ट ऑप्शन में, 1 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 6, तो ये कितना आया 6 अपॉन 6, 1 दे रहा है। हो सकता है आगे के ऑप्शन देखते हैं पहले, इसमें अगर 1 रखते हैं 1 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये भी 1 देगा, फंस गए। अब छोड़ दो 1 को या रखो, क्या पता कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। इसमें अगर रखते हैं तो 1 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 1, तो ये तो -6/6, ये -1 देगा, तो ये तो ऑप्शन हट गया। इसमें रखते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 6, तो ये तो देगा ही नहीं 1, तो ये भी हट गया, यानी सिर्फ 2 ऑप्शन बचे शुरू के। अब जब हमारे पास सिर्फ शुरू के 2 ऑप्शन है तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू अगर 2 रखें तो शुरू के 2 टर्म्स का सम यानी 5 आना चाहिए। अब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो शुरू की 2 टर्म्स का सम आएगा, तो n की वैल्यू 2 रखो a और b में, क्योंकि c और d तो एलिमिनेट हो गए। इसमें 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 माइनस 1/6 कितना आएगा, 12 4 16, 16 में से 1 गया 15, 15/6 और 2, तो ये सॉल्व करके 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लो, ये भी 5 ना दे रहा हो कहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या आएगा 2, ये नहीं देगा 5, क्योंकि यहाँ पर -6 इंटू n लिखा हुआ है, तो यानी इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा इसमें जो दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का पूरा एक प्रॉपर मेथड होता है, वो भी आसान ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में आ गए तो आसान लगता है वो वाला। बाकी यही है कि मुझे इसमें सीरीज़ का सम निकालना है। तो n की वैल्यू क्या रखी 1, तो 4 आना चाहिए। n की वैल्यू 1 रखने पर जो ऑप्शन 4 देगा आंसर वही होगा। ठीक, तो n की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो ये आएगा 40/81। 1 माइनस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से -9 मिलेगा, -4/9, इसे सॉल्व कर लो, 9 से गया 9 81, तो -40/9 -4/9, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगर हम बी ऑप्शन ट्राई करें तो बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में सिर्फ इतना सा अंतर है, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब 40/81 10 की पावर 1 -1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 की पावर 1 -1 9, तो यहाँ पर +9 आएगा, -4/9। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखने पर ये +40/9, 40 में से 4 जाएगा, 36/9, 4 आ जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो सकता है, और होगा भी, यही होगा वैसे।
ठीक है। अगर हम ये वाला सी ऑप्शन ट्राई करेंगे तो सी ऑप्शन तो इतना ही है और ये 40/9 दे रहा है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो बी ही ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ज़्यादा संतुष्टि चाहते हो क्योंकि इसमें डी ऑप्शन भी दे रखा है, नन ऑफ दिस में भी ऐसा हो जाए कि बी ऑप्शन फर्स्ट टर्म से तो हमें सम दे रहा है, सेकेंड टर्म से ना दे, क्या पता अगर हम 2 टर्म का सम निकालें तो क्या पता ना दे, मतलब डी ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया है ना, तो ऐसा भी हो सकता है क्या पता कुछ और भी आंसर हो, बी ऑप्शन ना हो। वैसे तो बी ही ऑप्शन है इसका आंसर, लेकिन डी ऑप्शन नन ऑफ दीज दे करके फंसा दिया इन्होंने। अगर डी ऑप्शन भी एन की टर्म्स वाला होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर वो एलिमिनेट हो जाता फिर तो पक्का हो जाता भाई 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर है, लेकिन डी दे दिया नन ऑफ दीज, तो फिर हम फंस जाते हैं कि क्या पता ऐसा ना हो कि जो हमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा ऐसा भी कोई आंसर हो। तो उसके लिए क्या करो, उसे चेक करने के लिए 2 टर्म्स का सम ले लो, 48 आना चाहिए जब n = 2 रखोगे बी ऑप्शन में, तो ये आएगा 40/81, 10 की पावर 2, 100 में से गए 99, माइनस 4 × 2/9, इसे 48 मिलना चाहिए। तो ये क्या आएगा, 4 दूनी 8, सॉरी ये यहाँ है इधर नहीं है, ठीक है, ये 8/9 माइनस इतना, ये करोगे तो 44/9 और इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 432/9, 9 चौक 36, 9 8 जा 72, तो यानी 48 ही आना चाहिए था, n = 2 पर 48 आना चाहिए था, 48 आ गया, यानी बी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो 3 का सम निकालना और n की वैल्यू 3 रख करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो n की वैल्यू 3 रखो, तो ये तीनों का सम आएगा, n की वैल्यू 3 रख करके भी चेक कर सकते हो। वैसे इसका आंसर यही होगा। प्रॉपर मेथड इसका थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट शॉर्ट करना हो तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।